नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हानिया स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं जो आरओ एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हानिया स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं जो आरओ एग्ज़ाम 2024 के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो आइए चलते हैं क्लास की तरफ। देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है, शक संवत कब प्रारंभ किया गया था? 58 ईस्वी में, 78 ईस्वी में, 320 ईस्वी में या 606 ईस्वी में? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, 78 ईस्वी में। आगे देख लेते हैं। प्रश्न है हमारा, विक्रम एवं शक संवतों में कितना अंतर है? 57 वर्ष, 78 वर्ष, 135 वर्ष या 320 वर्ष? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 135 वर्ष। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी? गुप्त वंश, मौर्य वंश, कुषाण वंश या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर ऑप्शन बी और सी दोनों है। मौर्य वंश की भी सीमाएं भारत के बाहर तक फैली हुई थी और कुषाण वंश की भी। तो इसका आंसर बी और सी है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था? चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट या सातवाहन? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी, सातवाहन। और सातवाहन के जो थे संस्थापक वो थे सिमुक। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एक ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ? ए का ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ। पुष्यमित शुंग के लिए, खारवेल के लिए, गौतमी पुत्र सातकर्णी के लिए, सुशर्मन के लिए? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, गोमती पुत्र सातकर्णी। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? वायु पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, मत्स्य पुराण में। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिसमें एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन है, सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृत व अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ। कारण है, सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत तथा अन्य लोक भाषाओं को अपनाया। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। इसका आंसर ऑप्शन ए है। ए तथा आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रत्तम अभिलेख में नहीं है? श्रावस्ती, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, चंपा? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए, श्रावस्ती। अभिलेखों में 4 शहरों के नाम उल्लेखित हैं। साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र और चंपा। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 9। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। मैच करना है। डिमेटियस का मैच होगा हिंदू, यूनानी, रुद्रदामन, शक और गोर्डोफर्नीज जो था ये था पहलव और बिंब कुषाण वंश का था। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन
सी, ऑप्शन सी सही है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रस्ती वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? जहांगीर का, शाहजहां का, औरंगजेब का या दारा शिकोह का? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए, जहांगीर का। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रश्न है, रचित सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या कुमार गुप्त? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय था, जिसको गुप्त काल में रुपया कहा जाता था। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रश्न है, गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी, दीनार। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को दीनार कहा जाता था। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रश्न है, मत्स्य प्रस्तुति किस शासक की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है? स्कंदगुप्त का, चंद्रगुप्त द्वितीय का, रामगुप्त का या कुमारगुप्त प्रथम का? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, कुमारगुप्त प्रथम। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 40। प्रश्न है, 30वीं शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था तांबे के बर्तनों के लिए, स्वर्ण आभूषणों के लिए, लोहे के यंत्रों उपकरणों के लिए, हाथी दांत के काम हेतु? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, लोहे के यंत्रों या उपकरणों हेतु। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, योग के आविष्कारक थे आर्यभट्ट, चरक, पतंजलि या रामदेव? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, पतंजलि। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मीमांसा के प्रणेता थे? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी, जेमिनी। आगे देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। वल्लभाचार्य का मैच होगा पुष्टि मार्ग से, रामानुज का मैच होगा विशिष्टता द्वेष से, माधवाचार्य का मैच होगा द्वैता वाद से और शंकर का होगा अद्वैता वाद से। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सही है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी? नागभट्ट प्रथम ने, वत्सराज ने, हर्षवर्धन ने या मिहिर भोज ने? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, नागभट्ट प्रथम ने। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, कन्नौज तथा प्रयाग में, प्रयाग तथा थानेश्वर में, थानेश्वर तथा बल्लवी में, बल्लवी तथा प्रयाग में? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए, कन्नौज तथा प्रयाग में सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों पर पराजित किया था? भीतरी स्तंभ लेख से, इलाहाबाद स्तंभ लेख से, मदसौर अभिलेख से या उदयगिरी अभिलेख से? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, भीतरी स्तंभ लेख से। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है? सूची 1 में राजवंश है और सूची 2 में सिक्कों की धातुएं। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी, कुषाण ने स्वर्ण व ताम्र की मुद्राएं चलाई थी, गुप्त ने स्वर्ण एवं रजत सिक्के चलाए थे, सातवाहन ने स्वर्ण नहीं चलाए थे, इन्होंने चलाए थे शीशे और तांबे और पोटीन के सिक्के
चलाए थे। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन सी। और कलचुरी ने स्वर्ण रजत ताम्र चलाए थे। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः निम्न धर्म के मतावलियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म या वैष्णव धर्म। तो इसका आंसर ऑप्शन सी, शैव धर्म के लिए। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था, राष्ट्रकूटों ने, वातापी के चालुक्यों ने, कंग शासकों ने, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रकूटों ने। राष्ट्रकूटों ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था, बौद्ध धर्म को, जैन धर्म को, शैव धर्म को या शाक्त धर्म को। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, जैन धर्म को। आगे देख लेते हैं। सूची 1 सूची 2 को मिलाइए तथा दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। भीमबेटका, एक मिनट, स्तूप, स्तूप सांची से मैच होगा। स्तूप, सांची, चित्रकारी, बाघ, और जो है ये कनिष्क की सिर विहीन मूर्ति, मथुरा, और दशावतार मंदिर, देवगढ़। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में स्थान है और सूची 2 में स्मारक। एलिफेंटा जो गुफा है इसका मैच होगा गुफा से। श्रवणबेल गोला, इसका मैच होगा मूर्ति से। खजुराहो का मंदिर है और सांची स्तूप। तो इसका आंसर ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी सही है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सूची 1 सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में जो है ये ऐतिहासिक स्थल है और सूची 2 में राज्य। भीमबेटका कहाँ है? ये है मध्य प्रदेश में। शोर टेम्पल कहाँ है? ये है तमिलनाडु में। और हम्पी कर्नाटक में है और मानस असम में है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन बी सही है, 2 3 4 1। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है? भीतरी गांव मंदिर का, ग्वालियर का तेली मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर या ओसिया मंदिर। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, ग्वालियर का तेली मंदिर। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने, समुद्रगुप्त ने, हर्ष ने या पुलकेशन द्वितीय ने। तो इसका आंसर ऑप्शन ए, नरसिंह वर्मन प्रथम ने। आगे देख लेते हैं। लास्ट प्रश्न है हमारा। प्रश्न है, निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी, चोल। फ्रेंड्स, इस क्लास में हमने 30 प्रश्नों को किया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।